नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 25 मई 2026 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के पावन अवसर पर सोमवार को टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत जल पूजन कर आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने स्काडा प्रणाली का अवलोकन कर जल प्रबंधन और जल आपूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। देश भर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमले और लोगों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि खतरनाक, आक्रामक और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को कानून के तहत समाप्त किया जा सकता है। इसी मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली। अदालत ने यह भी कहा कि आदेशों के पालन की निगरानी अब हाईकोर्ट में करेंगे और यदि किसी को शिकायत है तो वह संबंधित हाईकोर्ट में जाए। जन सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए बयान दिया है। इस पर अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह इस मौखिक उल्लेख पर कोई सुनवाई नहीं करेगी। राजस्थान में शिक्षकों के आंदोलन के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ग्रीष्मावकाश में कटौती के विरोध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र में निकाले गए विरोध मार्च के बाद कई शिक्षक नेताओं और पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। राजस्थान शिक्षक संघ ने प्रदर्शन और रैली निकालने पर शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने का विरोध किया है। साथ ही इस कार्रवाई से शिक्षकों में भी आक्रोश व्याप्त है। संगठन ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर आरोप लगाया है कि रैली से नाराज होने पर उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार प्राइवेट बस खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना आज सोमवार सुबह 8 बजे के आसपास झालीपुरा व जगन्नाथपुरा के बीच की है। प्राइवेट बस सुल्तानपुर से कोटा की तरफ आ रही थी। कैथून थाना एएसआई हीरालाल ने बताया कि सड़क किनारे ट्रक खड़ा हुआ था। उसी समय तेज रफ्तार प्राइवेट बस खड़े ट्रक में घुस गई। बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई थी, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि यह दुख की बात है कि परीक्षा के पेपर लीक के पिछले मामलों से कोई सबक नहीं सीखा गया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। एनटीए केंद्र सरकार द्वारा संचालित वह संस्था है जो नीट व अन्य प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है। कोर्ट ने नीट 2026 परीक्षा में पेपर लीक के मामले में दायर याचिकाओं पर केंद्र और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एनटीए से यह जवाब भी मांगा है कि उस मॉनिटरिंग कमेटी का क्या हुआ जिसे उसके पिछले आदेशों के अनुसार गठित किया जाना था। भीषण और झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवरा में भक्तों की आस्था के आगे मौसम बेअसर साबित हो रहा है और श्रद्धालुओं की आवक लगातार जारी है। देश के कोने कोने से आने वाले हजारों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति ने एक बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक स्थायी निर्णय लिया है। समिति ने रात्रि के समय बाबा की समाधि के पट मंगल होने के समय को आधा घंटा और आगे बढ़ा दिया है, जिससे अब दूर दराज से आने वाले यात्रियों को दर्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कांग्रेस टिप्पणी के बाद सामने आया। सोमवार दोपहर 12 बजे तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2,29,00,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि सीजेपी जुडिशरी की छवि धूमिल कर रही है। इसके बाद सीजेआई और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच ने कहा, इसे इतनी भावुकता से मत लें। पाली जिले के फालना रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब साबरमती एक्सप्रेस के एक वातानुकूलित कोच के भीतर अचानक एक सांप दिखाई दिया। कोच में सांप की मौजूदगी की खबर फैलते ही यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को फालना स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित तरीके से सांप को कोच से बाहर निकाला। सांप के बाहर निकलते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की कोटा जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में तीसरे चरण की पदयात्रा 28 मई से 1 जून तक चेचट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में निकाली गई। मीडिया के अनुसार 5 दिवसीय इस पदयात्रा का शुभारंभ चेचट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत चेचट से होगा। यात्रा ग्राम पंचायत खेड़ली, पीपलदा, घाटोली, आलोद, सालेड़ा खुर्द, हथियाड़ा खेड़ी, मदनपुरा, देवली कल्ला और खेड़ा खुर्द के 40 गांव से होकर गुजरेगी।
करौली जिला प्रभारी सचिव और वित्त विभाग सचिव टीना सोनी ने जिले का दौरा कर समर कंट्रीज जैसी प्लान और विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को भीषण गर्मी में आमजन को पेयजल, बिजली और चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सचिव ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान प्रभारी सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को संभावित पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की जयपुर में शुरुआत होने जा रही है। जून में ट्रायल शुरू होगा। जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसके विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी के आने से प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलेगी। अफसरों का दावा है कि भारत टैक्सी में दूसरी कंपनियों की बजाय 25 से 30% कम किराया लगेगा। पीक आवर्स में ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। अदालत ने मेडिकल आधार पर दी गई उनकी अंतरिम जमानत को 7 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अगर उनकी अपील पर इससे पहले फैसला आ जाता है तो वही प्रभावी माना जाएगा। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जयपुर पहुंच गए हैं। वे आमेर महल और सिटी पैलेस जाएंगे। इसके चलते आमेर महल को आज दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा गया है। मार्को रूबियो दोपहर करीब 1:30 बजे आगरा से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके जयपुर पहुंचने पर जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। रूबियो जयपुर के फेमस हेरिटेज होटल रामबाग पैलेस में ठहरेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी है। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक बार फिर मेट्रो और बस में सफर किया। उन्होंने अपने आवास से पैदल निकलकर सचिवालय जाने के लिए मेट्रो और डीटीएस बस का इस्तेमाल किया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित होकर शुरू की गई नई मेट्रो मंडे मुहिम का हिस्सा है। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत शुरू की गई इस पहल में मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने रोजाना के सफर के लिए सरकारी गाड़ियों की बजाय मेट्रो और बसों का इस्तेमाल किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 दिनों के भीतर चौथी बार हुई बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार किश्तों में ईंधन के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर चुपचाप डाका डाल रही है। विपक्षी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि सरकार ईंधन के दाम किश्तों में बढ़ा रही है ताकि आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ पड़ता रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से आर्थिक संकट की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम 8 रुपए तक बढ़ा दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।